सूत्र 9। सर्वोत्तम शुभ पानी जैसा है, जो बगैर किसी प्रयत्न के सबको पालता है। लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसे अंतिम कक्षा का मानते हैं, उससे भी उसे संतोष है, इसी कारण वो ताओ जैसा है। रहने के लिए जमीन के पास रहो, सोचने के लिए विचारों को सरल रखें, संघर्ष के वक्त निष्पक्ष और उदार रहें, शासन करने के लिए लोगों पर नियंत्रण न रखें, कार्य जो पसंद हो वो करें, पारिवारिक जीवन से पूरी तरह हयात रहें। जब आप अपने होने से संतुष्ट होंगे और दूसरों के साथ कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं है, तब सब आपका सम्मान करेंगे। लाओ त्से कह रहा है कि सर्वोत्तम पानी जैसा है, जो बगैर किसी प्रयत्न के सबको पालता है। लाओ त्से मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ मनोदशा की तरफ इशारा कर रहा है। श्रेष्ठ मनोदशा में रहने वाला मनुष्य पानी जैसा है, उसके मन और हृदय का व्यवहार पानी जैसा है, जो बगैर किसी प्रयत्न के सबको पालता है। इस बात को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम पानी का गुण समझना होगा। पानी लगातार बहता रहता है, उसे जब भी और जहां भी जगह मिलती है वो बह जाता है, और यदि उसे रोकने का प्रयत्न करें तो वह रुक भी जाता है। परंतु यदि एक सीमा से ज्यादा पानी का संग्रह करें तो वो सारी दीवारें तोड़ भी देता है। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है, न ही उसका अपना कोई रंग होता है। उसे जिस रंग के गिलास या बर्तन में रख दो, उसी रंग का वो दिखाई पड़ता है। ये सब पानी के गुण हैं। लाओ त्से कह रहा है कि जिस मनुष्य में ये सारे गुण हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। पानी का सर्वप्रथम गुण है बहना। इस बात को समझने के लिए दौड़ना और बहने का फर्क समझना आवश्यक है। हम जीवन भर धन, पद, यश, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते रहते हैं। जब इस दौड़ से थक जाते हैं तो हम आनंद, सुख और शांति के पीछे दौड़ते हैं। पर हमारी दौड़ जारी रहती है और जीवन में दौड़ने वाला हमेशा थकेगा, हारेगा और टूटेगा। लेकिन अधिकांश मनुष्य दौड़ना जानते हैं, बहना नहीं जानते। यही कारण है कि हर मनुष्य थका हुआ है। हर आदमी हारकर टूट चुका है और निराशा के घोर अंधेरों में जी रहा है। परंतु जिस आदमी को जीवन में बहना आ जाए वो कभी नहीं थकता है, क्योंकि बहने वाला दौड़ता नहीं है। बहने का मतलब है जो मनुष्य अब सिर्फ भीतर से आने वाले मूड और रुचि से जी रहा है, वो जीवन भर अपने मूड के हिसाब से बहता ही रहता है। ऐसा व्यक्ति ये भी जानता है कि दुनिया में लगातार उसे अपने मूड और रुचि से जीने नहीं मिलने वाला है। जीवन में कई व्यवधान आएंगे, कई मनुष्य उसे रोकेंगे। समय का काल चक्र और प्रकृति भी व्यवधान खड़े कर ही सकती है। पानी भी लगातार बहना चाहता है, परंतु कई छोटे मोटे पत्थर रास्ते में आते हैं। पानी कभी भी उन पत्थरों से संघर्ष नहीं करता है, वो दूसरे रास्ते से निकल जाता है। वैसे ही सर्वोत्तम मनुष्य बाधा देने वालों से संघर्ष नहीं करता है। उसे तो जहां भी दूसरा रास्ता दिखाई देता है वो वहां से ही वापस बहना चालू कर देता है। लेकिन यदि कोई बड़ा पहाड़ या बांध आ जाता है तो फिर मजबूरी में उसे रुकना ही पड़ता है। वैसे ही इस श्रेष्ठ मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी बाधा आ जाए तो उसे रुकने में भी कोई ऐतराज नहीं होता है। जैसे पानी कोई जिद नहीं करता है, वह बाधा देने वालों से संघर्ष नहीं करता है, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य अपने जीवन की और अपने मूड की कीमत जानता है। वो बाधा देने वालों से संघर्ष करके अपने समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करता है। सर्वोत्तम मनुष्य दुखी मनुष्यों के स्वभाव से परिचित होता है। वो जानता है कि जिनके जीवन में दुख है वे सिवाय दूसरों के जीवन में बाधाएं खड़ी करने के और कुछ नहीं कर सकते हैं। पानी कभी पत्थरों से संघर्ष नहीं करता है, वो अपना मार्ग बदल लेता है। मूर्खों से संघर्ष में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। जिससे मूर्ख लोग हो सकता है इस सर्वोत्तम मनुष्य को कमजोर समझें। जैसे पत्थर पानी को कमजोर समझते हैं, लेकिन जैसे पानी को रोकने की कोशिश की अति कर दी जाए तो पानी में वो शक्ति होती है कि बड़े बड़े पहाड़ और बांध तोड़ दे। वैसी ही इस मनुष्य में भी वो शक्ति होती है जिससे वो जीवन में आए कोई भी संकट का सामना कर सकता है। क्योंकि जीवन में जो भी मनुष्य रोज रोज छोटे मोटे संघर्ष नहीं करता है उसमें शक्ति का संग्रह होता है। जो भी मनुष्य बात बात में संघर्ष करता रहता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वह जीवन में बड़ा संघर्ष कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, यदि जीवन का आनंद लेना है तो हमेशा संघर्ष से बचना। अपनी मस्ती में जीना है तो पानी जैसा सहयोग भाव अपनाना। जो भी पत्थर पानी को रोकने की कोशिश करता है, पानी उसे बगैर संघर्ष के ही जिता देता है। पानी उस पत्थर की इच्छा को सहयोग करता है, पानी अपना मार्ग ही बदल लेता है। और ये सत्य हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में मार्ग बदलने से मंजिल नहीं बदलती है। पानी की मंजिल है बहना, वो हजारों मार्ग बदलकर भी बहता ही रहता है। इसी तरह सर्वोत्तम मनुष्य की मंजिल है मस्ती में जीना। वह मस्ती से जीने के लिए हजारों मार्ग बदलता है, क्योंकि संघर्ष करके कोई कभी नहीं जीत सकता है। संघर्ष में जीत हार तो अहंकार की होती है, परंतु संघर्ष में जीतने वाला भी संघर्ष के वक्त अपनी मस्ती खो देता है। यह एक निर्विवाद सत्य है और मनुष्य जीवन में मस्ती खोने से बड़ी कोई हार नहीं है।
इसीलिए सर्वोत्तम मनुष्य अपने अहंकार के बजाय अपनी मस्ती को जिताना चाहता है। वो उनसे कभी भी बहस नहीं करेगा। वो तो उन गुंडों के साथ गुंडत्व का रंग ओढ़ लेगा और उनसे गुंडागर्दी की बातें कर आनंद लेगा, क्योंकि वो जानता है कि इन गुंडों से मेरा साथ 2-4 घंटे का है और उतने ही घंटे का मेरा गुंडत्व का रंग है। जैसे पानी का जीवन में कोई स्थायी रंग या निवास नहीं होता है, वैसे ही श्रेष्ठ मानसिकता वाला मनुष्य जब भी जिस रंग में रंगना पड़े रंग जाता है, परंतु कोई भी रंग उस पर स्थायी रूप से नहीं चढ़ा होता है। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, उसे तो जिस भी रंग में मिला दो वैसा हो जाता है। ऐसी ही मनोदशा सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की होती है। उसका अपना एक ही रंग होता है, अपना मूड और अपनी मस्ती। इसलिए न तो वो पाप के रंग से रंगा होता है, न पुण्य के, न अच्छाई के रंग से रंगा होता है, न बुराई के, न ही उसे किसी भी रंग विशेष से कोई ऐतराज होता है। ऐसा व्यक्ति यदि ट्रेन में सफर करते वक्त 4 गुंडे बदमाशों के बीच में फंस जाए और वो देख ले कि इनमें सुधरने की कोई संभावना नहीं है, तो वो उन्हें कभी अच्छाई बुराई का भाषण नहीं देगा। पानी के इसी स्वभाव के कारण उसका अपना कोई आकार नहीं होता है। वैसे ही ऐसी मनोदशा में जीने वाले की अपनी कोई इमेज नहीं होती है। वो वर्सटाइल होता है। वो दूसरों के लिए हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बना रहता है। तो लाओ त्से कह रहा है कि मनुष्य की जो श्रेष्ठ मानसिक दशा है वो पानी जैसी होती है। लेकिन जीवन में याद रखना, कभी भी किसी की संघर्ष न करने की आदत को उसकी कमजोरी मत समझ लेना। आगे लाओ त्से कह रहा है कि ऐसा मनुष्य बगैर प्रयत्न किए सबको पालता है। ये लाओ त्से का बहुत ही रहस्यमय वक्तव्य है। लाओ त्से के इस वक्तव्य को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हालांकि इन सारे वक्तव्यों को समझना जरा मुश्किल है, पर अनुभव करना आसान है। इस वक्तव्य का रहस्य समझने के लिए अपना स्वभाव थोड़ा पानी जैसा अवश्य करना पड़ेगा। जैसे ये ताओ हमसे सहयोग करता है और हमें अपनी इच्छा अनुसार बर्ताव करने देता है, वैसे ही यह मनुष्य भी हर व्यक्ति की इच्छा को बने वहां तक सहयोग करता है। इसलिए इसमें और ताओ में एक ट्यूनिंग बैठना चालू हो जाती है। ताओ हमें अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ताओ कम शक्तिशाली है। पानी पत्थरों से संघर्ष टालता है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पानी में संघर्ष क्षमता नहीं है। जरूरत पड़ने पर पानी बड़े बड़े पहाड़ और बांध भी तोड़ डालता है। वही पानी जो छोटे मोटे लाखों पत्थरों से संघर्ष टाल चुका है, वही पहाड़ के पहाड़ तोड़ देता है। वैसा ही स्वभाव और शक्ति श्रेष्ठ मनुष्य में होती है। संसार में समय का कालचक्र अपने नियम से चलता ही रहता है। ये एक विशाल गणित है। इसके गणित को किसी भी कागज पर नहीं लिखा जा सकता है। इसका सारा गणित हमारे मन और बुद्धि के बाहर होता है, परंतु ये पूरा कालचक्र ताओ के अधीन होता है। और जैसे जैसे मनुष्य अपनी मनोदशा पानी जैसी बनाता चला जाता है, उसकी ताओ से ट्यूनिंग बैठती चली जाती है, क्योंकि पानी का स्वभाव ताओ के निकट है। ऐसी मनोदशा में जी रहे मनुष्य के भीतरी आकाश में ये कालचक्र का गणित अपने आप उतरता चला जाता है। जैसे ताओ की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, वैसे ही समय के कालचक्र की भी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। यदि ठीक से समझा जाए तो वो इस पूरे ब्रह्मांड के संघर्ष का रेफरी है। वो अंपायर की भूमिका निभा रहा है। पानी का रस सिर्फ बहने में होता है। वह संघर्ष टालने हेतु लाख तरह से एडजस्ट करने को हमेशा तैयार रहता है। ठीक वैसी ही मनोदशा अब इस व्यक्ति की होती है। इसीलिए ऐसा मनुष्य किसी के 1000 बार छेड़ने पर भी वो हर बार अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है। लेकिन यदि फिर भी वो व्यवधान पैदा करना चालू रखे तो एक समय ऐसा आता है जब श्रेष्ठ मनुष्य भी इससे नाराज हो जाता है। और अधिकांश बार ऐसा होता है कि श्रेष्ठ मनुष्य और समय का कालचक्र दोनों उससे एक साथ रूठते हैं। समय का कालचक्र हमारी मनोदशा और भाग्य का एक पक्का गणित है, और अब उस व्यक्ति के भीतरी आकाश में भी वो गणित उतर आता है। ऐसे कई मनुष्य जिनके भीतर कालचक्र का गणित उतर आया है, वो जो भी कहता है वो कई बार ब्रह्म वाक्य होता है। हमने 2 प्यारे शब्द सुन रखे हैं, शाप और आशीर्वाद। इन दोनों शब्दों को समझने में हमने बड़ी भूल की है। ये दोनों शब्द कालचक्र के अधीन है। ये शब्द संसार के किसी भी मनुष्य के अधीन नहीं है। हम ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति का आशीर्वाद मिल जाने से जीवन बन जाएगा या किसी व्यक्ति के शाप देने से जीवन बर्बाद हो जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। साधु संत छोड़े कोई कृष्ण, बुद्ध, महावीर भी किसी को आशीर्वाद देकर उसका उद्धार नहीं कर सकते हैं। नहीं ये लोग किसी को शाप देकर उसका जीवन बर्बाद कर सकते हैं। हम जिनको भी भगवान कहते हैं उनमें से अधिकांश की आंख के सामने ही उनका परिवार कई तरह के कष्टों में रहा और वे ये सब देखते रहे। ये लोग कुछ नहीं कर सके, नहीं ये लोग कुछ कर सकते हैं। समय का कालचक्र ही हर वस्तु का अंतिम निर्णय करने वाला होता है, परंतु कृष्ण, बुद्ध, महावीर या हजारों साधु संतों के भीतरी आकाश में कालचक्र का ये गणित उतर चुका होता है। इसी कारण उन्हें आगे कालचक्र किसे सहयोग करने वाला है और किसे असहयोग करने वाला है यह मालूम पड़ जाता है।
इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अब उनका व्यवहार और काल चक्र का व्यवहार करीब करीब मिलता जुलता होता है। वे जिसे भी खुश होकर आशीर्वाद देते हैं उसे समय के काल चक्र ने आशीर्वाद देने का पहले से तय कर रखा होता है, और वे जिससे नाराज होते हैं काल चक्र भी उससे नाराज हो चुका होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि बुद्ध, महावीर, कृष्ण या लाओ त्से जो कहते हैं वो होता है, ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि ये लोग जो होने वाला है वो कहते हैं, परंतु साधु संत या अन्य लोग जिनके जीवन में काल चक्र का गणित उतर चुका है वे कहते पहले हैं और होता बाद में है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शाप या आशीर्वाद नहीं दे सकता है, क्योंकि हर मनुष्य का सीधा संबंध सिर्फ काल चक्र से है। और यदि काल चक्र को थोड़ा गहरी आंख से समझा जाए तो ये हमें अपने कर्मों के फल को लौटाने वाला है। लाओ त्से अपने इस सूत्र में ये रहस्यमय बात कह रहा है कि श्रेष्ठ मनुष्य बगैर प्रयत्न किए सबका पालन पोषण करने वाला है। वास्तव में उस मनोदशा का व्यक्ति किसी का भी पालन पोषण नहीं करता है, परंतु उसके और काल चक्र की ट्यूनिंग के कारण ऐसा लगता है कि वो सबका पालन पोषण कर रहा है, क्योंकि अब उसकी नाराजगी और काल चक्र की नाराजगी एक है। इसी से ऐसा भ्रम पैदा होता है। हम समझते हैं कि कृष्ण अर्जुन के साथ थे इसीलिए अर्जुन जीता। ये सत्य नहीं है। सत्य बात यह है कि अर्जुन जीतने वाला था इसीलिए कृष्ण उसके साथ थे। दुर्योधन के हारने का कारण कृष्ण का उससे नाराज होना नहीं है, बल्कि वो हारने ही वाला था, इसीलिए कृष्ण उससे नाराज थे। कृष्ण का साथ होना या विरोध में होना हार जीत का कारण नहीं है। वास्तव में कृष्ण का हमारे साथ होना काल चक्र के मेहरबान होने की खबर मात्र है, जबकि कृष्ण का विरोध में खड़े होना काल चक्र की नाराजगी की खबर है। जीवन में गौर से देखेंगे तो आपको भी आसपास ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जिनके भीतरी आकाश में काल चक्र का गणित उतर गया हो। आप भी जितनी ज्यादा अपनी मनोदशा पानी जैसी बनाते चले जाएंगे उतना ही ये गणित आपकी समझ में आता चला जाएगा। आगे लाओ त्से कह रहा है, सब लोग उसे तिरस्कृत कर निचले स्तर का समझते हैं, उससे उसको संतोष है और इसी कारण से वो ताओ जैसा है। लाओ त्से कह रहा है कि ये जो श्रेष्ठ मनुष्य है संघर्ष टालना उसका स्वभाव है, और उसकी इस संघर्ष टालने की आदत के कारण लोग उसे डरपोक, दब्बू और निचली कक्षा का मानते हैं, परंतु उससे उसे संतोष है। वह अपने आसपास वालों को अपनी मर्जी अनुसार कार्य करने देता है। ऐसा व्यक्ति किसी पर भी अकारण बॉसगिरी नहीं दिखाता है, किसी के बार बार ललकारने पर हीनता का शिकार होकर उससे झगड़ नहीं पड़ता है। इसी कारण से वो ताओ जैसा है। ताओ भी हमें अपनी सारी मर्जियां पूरी करने देता है। ताओ कभी हमें रोकने का प्रयत्न नहीं करता है। हम हमेशा अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। इसी वजह से कई मनुष्यों को रह रहकर ये ख्याल आता है कि कहाँ है ताओ, यदि कहीं है तो मेरे सामने लाओ ताओ को, क्यों डरता है वो मुझसे। ऐसी बातें सुनकर ताओ उसके सामने आ नहीं जाता है। यदि कोई ताओ में विश्वास नहीं करता है तो भी ताओ को इससे कोई हीनता नहीं पकड़ती है। ताओ को उनके अविश्वास से भी संतोष है। ठीक वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य को भी दुनिया कमजोर समझे उससे संतोष है। लाओ त्से कह रहा है इसी कारण वो ताओ जैसा है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि रहने हेतु जमीन के पास रहें। जमीन के पास का मतलब है अपने मूल के पास रहें। मनुष्य के मन का मूल उसका अपना स्वभाव होता है, और मनुष्य को अपने स्वभाव का पता अपने मूड और रुचि से चलता है। एक तो लाओ त्से जब कह रहा है कि जमीन के पास रहें, इसका अर्थ कभी भी शरीर से मत निकाल लेना। लाओ त्से स्तर के व्यक्ति की बात मन की गहराइयों की होती है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि सोच हमेशा सरल रखें। सरल सोच का अर्थ है स्वयं प्रेरित सोच, एक ऐसी सोच जिसमें कोई दूसरा मनुष्य या परिस्थिति शामिल नहीं है। सरल सोच का अर्थ है हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारी अपनी सोच। किसी दूसरे के व्यवहार से हमारी सोच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यदि हमारा अपना मन संघर्ष करने का नहीं है तो कोई लाख उकसाए संघर्ष करने के लिए फिर भी नहीं उकसाना, अपनी सोच होना है। किसी भी कार्य करने से पूर्व दूसरा क्या सोचेगा या क्या कहेगा इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा दिखने या इमेज सुधारने की सोच सरल सोच नहीं है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि संघर्ष के वक्त निष्पक्ष और उदार रहें। यह अच्छी मनोदशा के व्यक्ति का बड़े से बड़ा गुण है। हम कभी भी संघर्ष के वक्त निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। संघर्ष के वक्त छोड़ें, हम सामान्य स्थिति में भी निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। हम हमेशा अपना हित और दूसरों का अहित चाहते हैं। जब हमारी सामान्य अवस्था इतने पक्षपात की है तो संघर्ष के वक्त निष्पक्षता की उम्मीद करना ही व्यर्थ है। आपका जिससे संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के दरमियान भी आप यदि अपना हित नहीं चाहते और अपने विरोधी का अहित नहीं चाहते हैं तो आप श्रेष्ठ हैं। अव्वल तो श्रेष्ठ मनुष्य हमेशा संघर्ष टालता रहता है। पानी को रोकने की कई पत्थर कोशिश करते हैं, पर जब तक उनसे बचकर आगे जाने का मार्ग मिलता है पानी संघर्ष टालता ही रहता है। जब बांध बनाकर पानी को जबरदस्ती चारों तरफ से घेर कर बांधने की कोशिश की जाती है तो भी पानी सहयोग करता है।
हालांकि अब उसका और बांध का एक खामोश संघर्ष चालू हो जाता है, परंतु फिर भी बने वहां तक पानी कभी बांध का अहित नहीं चाहता है। और चालू संघर्ष में ही यदि कोई दूसरा मार्ग मिल जाए तो पानी तुरंत संघर्ष छोड़कर दूसरे मार्ग से बह जाता है। भले ही पानी जीत के करीब पहुंच गया हो, भले ही वो बांध टूटने ही वाला हो, परंतु दूसरा मार्ग मिलते ही वो बह जाता है। वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य 1000 बार संघर्ष टालता है। मजबूरी में कोई दूसरा मार्ग नहीं बचने पर ही वो संघर्ष करता है, और उस संघर्ष के क्षण भी वो निष्पक्ष रहता है, क्योंकि वो जानता है कि संघर्ष में उसकी अपनी कोई रुचि नहीं होते हुए भी ये संघर्ष काल चक्र द्वारा उस पर थोपा गया है। वैसे ही इस संघर्ष का परिणाम भी काल चक्र की इच्छा के मुताबिक ही आएगा। इस कारण वह संघर्ष के वक्त भी निष्पक्ष रहता है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि वो संघर्ष के वक्त भी उदार रहता है, क्योंकि संघर्ष उसकी इच्छा नहीं मजबूरी है। इसीलिए चालू संघर्ष में भी यदि उसे कोई दूसरा असंघर्ष का मार्ग दिखता है तो वह तुरंत उसे अपना लेता है। फिर भले ही उस समय वो जीत के करीब पहुंच चुका हो, भले ही कुछ समय बाद विरोधी हारने वाला हो, परंतु श्रेष्ठ मनुष्य की संघर्ष में कोई रुचि नहीं होती है, नहीं उसकी कोई रुचि विरोधी का अहित करने में होती है। इसलिए वो संघर्ष के वक्त भी निष्पक्ष और उदार रहता है। धीरे धीरे वो पूरे घर का प्यारा हो जाता है, घर का हर सदस्य उसकी इज्जत। आगे लाओ त्से कह रहा है कि यदि वास्तव में आपको शासन करना हो तो लोगों को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न कभी मत करना। जहां जहां और जब जब भी लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, वो शासन समाप्त हो गया। औरंगजेब की दबाने की नीति के कारण मुगल शासन का अंत आ गया। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने लोगों को दबाने की कोशिश की, वे चुनाव हार गईं। रशिया में लोगों को दबाने की कोशिश की गई, रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास गवाह है कि दबाने की कोशिश करने पर बड़े बड़े शासनों का अंत आ गया है। स्कूल कॉलेज में भी जो टीचर बच्चों को ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे बच्चे उनकी अवहेलना करने लग जाते हैं, जबकि कोई शांत, सौम्य और प्रतिभावान शिक्षक कभी बच्चों को दबाने की कोशिश नहीं करता है। अक्सर देखा गया है कि छात्रों पर उसका स्वतः शासन हो जाता है और छात्र अपने आप उनकी इज्जत करने लग जाते हैं। ऐसा ही परिवार में होता है। जो माँ बाप बच्चों को दबाकर रखने की कोशिश करते हैं, बच्चे उनकी सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन घर में कोई सदस्य है जो किसी को भी नहीं टोकता है, कभी दूसरे पर शासन करने की कोशिश नहीं करता है, करने लगता है। अब घर का हर व्यक्ति संघर्ष के समय उसके पास जाता है। घर के सारे झगड़ों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। पूरे घर पर उसका शासन अपने आप हो जाता है। लाओ त्से जीवन का एक प्यारा नियम बता रहा है, क्योंकि जीवन जैसा दिखता है उससे बहुत भिन्न है। इसी वजह से जीवन के नियम भी हमारी धारणाओं से बहुत अलग हैं। लाओ त्से कह रहा है, आप शासन करने का प्रयत्न मत करें और आपका शासन स्थापित हो जाएगा। लेकिन यदि आप शासन करने का प्रयत्न करेंगे तो आपका शासन उलट जाएगा। आगे लाओ त्से कह रहा है कि कार्य जो पसंद हो वो करे, हमेशा जो आपकी मर्जी हो, जैसा आपका मूड और रुचि हो, कार्य उसके अनुसार करें। दूसरे क्या सोचेंगे इस डर से अपनी पसंद के कार्य करना कभी स्थगित मत कर देना। आगे लाओ त्से कह रहा है कि परिवार का पूरा ध्यान रखना, परंतु परिवार के सदस्यों से अपेक्षा मत रखना। इसी सूत्र में आगे लाओ त्से कह रहा है कि जब आप अपने होने से संतुष्ट होते हैं, जब आपको अपने में कोई भी कमी या कोई भी खूबी महसूस नहीं होती है, तभी आप अपने आप से संतुष्ट रह सकते हैं। यदि आप अपने में कोई कमी महसूस करते हैं तो आप अपने से नाराज रहेंगे, और कोई भी मनुष्य अपने से नाराज रहकर कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। यदि आप अपने में कोई खूबी महसूस करते हैं तो आपसे अपने आप ऐसे कार्य होने लगते हैं जिससे दूसरों की नाराजगी बढ़ती है। दूसरों में नाराजगी पैदा करके आप कभी सुखी और संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य अपने आप को सिर्फ स्वीकार करता है, और जो भी मनुष्य अपने को स्वीकार लेता है वो हमेशा अपने होने से संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो जैसा भी है वैसा ही उसने अपने आप को पूरी तरह स्वीकार लिया है। स्वयं को स्वीकारने वाला मनुष्य अपने में न तो कोई कमी महसूस करता है, न ही अपने में कोई विशेष खूबी पाता है। इस मनुष्य को अपने में न तो कोई अच्छाई नजर आती है, न कोई बुराई ही दिखती है। इसीलिए ऐसा मनुष्य न तो अपनी किसी से कंपैरिजन करता है, न ही वो किसी से कंपटीशन करता है, क्योंकि अब वो जानता है कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो सिर्फ अपने जैसा है। अब वो किसी से भी नाराज नहीं रहता है, न ही किसी को अपनी तरफ से नाराज करता है। लाओ त्से कह रहा है कि अंत में सब इसकी इज्जत करते हैं।